हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल प्रोडक्ट एंड एक्सपेंशन एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, m+5 होल स्क्वायर। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी है, फॉर्मूलाज। व्हाट आर दोज फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला आपका है a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + 2ab + b²। सेकेंड फॉर्मूला है a-b होल स्क्वायर का। a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो सिमिलर हैं, बस ये मिडिल टर्म जो +2ab था वो अब माइनस हो जाएगा। बस यही दो फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे। यहाँ आपकी बुक में जो है काफ़ी सारे फॉर्मूलाज गिवन हैं। आपको मैं पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो फॉर्मूलाज की मदद से सिखा दूंगा। ज़्यादा फार्मूलेज अगर आप याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में, इसलिए बेस्ट ये है कि आप जो है इन्हीं दो फार्मूलोज का यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है m+5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है फार्मूला, वो यूज़ करना है a+b होल स्क्वायर का फार्मूला। a+b होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर आप इस फार्मूले की ब्रैकेट को क्वेश्चन की ब्रैकेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा a की जगह m आ रहा है और b की जगह 5 आ रहा है, प्लस की जगह तो प्लस साइन ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जहां जहां फार्मूले में a आएगा वहां आप m यूज करें, जहां b आएगा फार्मूले में वहां आप 5 यूज करें। तो ये दो वैल्यूज आपको यूज करनी है फार्मूले में। तो हम यहाँ राइट हैंड पे फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब आप यहाँ a की वैल्यू पुट करोगे m, तो ये बन जाएगा m² + 2 × a हटाकर आप यहाँ m पुट करोगे और b हटाकर 5 प्लस b हटाकर यहाँ पे 5 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो m का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 × 5 जब आप करेंगे तो बन जाएगा 10 × m होता है 10m, प्लस 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25। तो फाइनली जो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला वो है m² + 10m + 25। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट भी आपको इसी वे में करना है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 5/6a + 3b का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर है और बीच में आ रहा है प्लस का साइन, तो हम जो है वही फार्मूला यूज करें, सेम फार्मूला जो अभी हमने यहाँ यूज करा था, a+b होल स्क्वायर फार्मूला। a+b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब आप फॉर्मूले की ब्रैकेट को क्वेश्चन की ब्रैकेट से कंपेयर करके आप ये पता करेंगे कि आपको फॉर्मूले में जहां a आ रहा है वहां पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है और जहां b आ रहा है वहां कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह आप देखेंगे ब्रैकेट में 5/6a आ रहा है, प्लस की जगह प्लस आ रहा है और b की जगह 3b आ रहा है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि आपको a हटाकर फॉर्मूले में 5/6a पुट करना है। प्लस की जगह प्लस था, तो जब सेम साइन होते हैं तो इन साइन को हम छोड़ देते हैं। b की जगह क्या लेना है, 3b। तो जहां जहां फॉर्मूले में b आएगा वहां वहां हम 3b वैल्यू यूज करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूलेज में पुट करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है फॉर्मूला a² + 2ab + b²। इसमें हम a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 5/6a और यहाँ a पर स्क्वायर लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ वैल्यू पर क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 × a की वैल्यू है 5/6a × b। फॉर्मूले में b है और क्वेश्चन में जो b की वैल्यू है वो 3b है, तो हम यहाँ 3b यूज करेंगे, प्लस
बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आप ब्रैकेट में लें और बाहर स्क्वायर यूज करें। बी की वैल्यू जो है वो है 3b, तो हमें यहाँ लिखना है 3b का स्क्वायर। अब 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 एंड 3 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कैंसिल करने के बाद जो बचा वो लिखते हैं हम। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा होगा 36। ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस साइन 5 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 5 इंटू ए इंटू बी होगा 5ab। डिनोमिनेटर में जो भी था वो कैंसिल हो चुका है तो अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, प्लस साइन 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा होता है 9। बी का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा बी स्क्वायर। तो फाइनली जो यहाँ हमें आंसर मिला वो है 25 अपॉन 36 ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 9b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स भी करेंगे। 4th पार्ट में आपको स्क्वायर रूट गिवन है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम फार्मूला यूज करना है आपने, सेम फार्मूला यूज करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ 4th पार्ट भी कैसे करेंगे, देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4th 5a प्लस स्क्वायर रूट 6b का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है तो हम फार्मूला प्लस वाला ही लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें यहाँ यूज करना है। अब आप क्वेश्चन में जो ब्रैकेट गिवन है उसको फार्मूले वाली ब्रैकेट से मैच करेंगे तो आपको नजर आएगा a की जगह 5a है, प्लस की जगह प्लस है और b की जगह रूट 6b है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है। a की जगह आपको 5a लेना पड़ेगा, जहां फार्मूले में a आएगा वहां 5a, प्लस की जगह प्लस ने ली है तो ये प्लस प्लस सेम साइन है ना तो हम इन्हें छोड़ देंगे। b की जगह आपको क्या नजर आएगा, स्क्वायर रूट 6b, तो जहां फार्मूले में b आएगा वहां आप स्क्वायर रूट 6b लें। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ये वाली हम, तो राइट साइड में फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो a हटाकर आप लेंगे 5a, b हटाकर आप लेंगे स्क्वायर रूट 6b, प्लस b का स्क्वायर करना है तो b की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6b। ये b की वैल्यू हम ब्रैकेट में यूज करेंगे और b पे लग रहा है स्क्वायर तो वो स्क्वायर हम बाहर ब्रैकेट के यूज करेंगे। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, a इंटू ए स्क्वायर, प्लस साइन 2 5 जा 10, 10 की रूट 6 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बन जाएगा 10 रूट 6, a इंटू बी करेंगे तो बन जाएगा ए बी, तो 10 रूट 6 ए बी हो गया, प्लस रूट 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जब करते हैं किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर का तो उसमें से स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, तो रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, स्क्वायर रूट साइन हटा देंगे। अब b का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 25a स्क्वायर प्लस 10 रूट 6 ab प्लस 6b स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स इसके सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड द स्क्वायर। इसमें लिखा है कि आपको स्क्वायर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करते हैं। माइनस का 3x प्लस का 5y, और क्वेश्चन की हेडिंग है कि आप इस चीज का स्क्वायर फाइंड करें। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप ब्रैकेट में लें और बाहर लगा दें स्क्वायर। तो ये कुछ जो है अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ था, इसमें स्क्वायर लगा कर नहीं दिया, क्वेश्चन में हेडिंग में लिख कर दिया है
कि आपको स्क्वायर फाइंड करना है। बस इतना डिफरेंस है इसमें कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ था पहले से ही, और सेकंड वाले क्वेश्चन में स्क्वायर लगा कर नहीं दिया, हेडिंग में लिख कर दिया है। तो आपने जो है स्क्वायर लगा लिया है यहाँ। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म दिया हुआ है, आप इसे और करके लिखें। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। हम माइनस का 3x प्लस 5y ना लिख करके इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे 5y, फिर लिखेंगे माइनस का 3x होल स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये 3x माइनस का था, अभी भी 3x माइनस का ही है। ये 5y के लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन था, अभी भी 5y क्या है, प्लस का ही है। तो हमने क्या करा है, बस इन्हें आगे पीछे इंटरचेंज कर दिया इनकी पोजीशन को, और इनको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, इसमें आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा। ऐसे हमने इसको इंटरचेंज करने का रीज़न क्या था कि इंटरचेंज करने से हमें यहाँ एक फॉर्मूला नज़र आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस वाला फॉर्मूला है जो हमें यहाँ यूज़ करना है। अब हम इस फॉर्मूले को पहले कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन वाली वैल्यू से, और पता करेंगे कि a और b की जगह क्या क्या है। a की जगह आपको नज़र आएगा 5y, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह 3x। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है दोनों में, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है दोनों में। तो जब हमने दोनों ब्रैकेट्स को मैच करी तो हमें नज़र आया कि a की जगह 5y डालना है, माइनस की जगह माइनस ने ली है तो सेम सेम साइन होते हैं तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। b की जगह 3x लेना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आंसर फाइंड करेंगे। तो आपको आंसर जो फाइंड करना है वो है a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ब्रैकेट्स में। पहले है a का स्क्वायर, तो a में आएगा 5y का, माइनस 2 मल्टीप्लाई a में आएगा 5y मल्टीप्लाई b में आएगा आपका 3x, प्लस b का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ लेना है आपको 3x का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा 25, y इंटू वाई होगा y स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, तो माइनस का 30, y इंटू एक्स करेंगे तो xy, प्लस साइन 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 3 जा होता है 9, x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर आया फर्स्ट पार्ट का वो क्या मिल गया, ये आ गया 25y स्क्वायर माइनस 30xy प्लस का 9x स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, दिखाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है लेकिन है सिंपल ही। कैसे करेंगे, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट 2xy अपॉन 3 प्लस 5z अपॉन x। ये क्वेश्चन गिवन है और हेडिंग में लिखा है फाइंड द स्क्वायर। तो जब स्क्वायर बोला है तो आप स्क्वायर लगा भी दो, इस रूट 3 पे भी स्क्वायर लगाओ और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इस पे भी स्क्वायर लगाओ। तो दोनों चीज़ों पर हमने क्या करा, होल स्क्वायर यूज़ कर लिया क्योंकि हेडिंग में लिखा है आपको स्क्वायर फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है आप स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाया था फर्स्ट में, तो जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, आंसर क्या आएगा 3। तो रूट 3 का स्क्वायर हमने कर लिया, 3 आ गया। अब बात करते हैं इस वाली ब्रैकेट की, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाली वैल्यू a है और सेकंड वाली वैल्यू b, ये a पूरा माना जाएगा और ये b माना जाएगा। तो फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ये जो है 3 ये एक सिंगल टर्म था, सिंगल डिजिट सिंगल टर्म है, इसलिए इसमें आप डायरेक्ट स्क्वायर करके √3 का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और यहाँ जो डबल टर्म आ रहे हैं ब्रैकेट में, तो इसमें अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आप यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें आप a को ये वाला नंबर पुट करेंगे, प्लस की जगह प्लस मिलेगा, और b की जगह आप ये सेकंड वाला नंबर पुट करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमें यहाँ आंसर बताना है। तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो √3 का स्क्वायर हमने करा था, √3 का स्क्वायर क्या बन गया था, 3। सबसे पहले √3 का स्क्वायर करा तो 3 आंसर आया। और ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर था, इसमें लगना है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला। तो हमें यहाँ लार्ज ब्रैकेट यूज़ करनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले a वाली वैल्यू लिख के स्क्वायर लगाएंगे, प्लस b वाली वैल्यू लिख के स्क्वायर लगाएंगे। फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट पुट करना है, जैसा फॉर्मूला दिखाई देगा आप उसी तरह से कर ले। यहाँ फॉर्मूले में सबसे पहले क्या नजर आया, a², तो हमने यहाँ a का स्क्वायर लिया। फिर नजर आया +2 × a × b + b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू लेकर उसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ a की वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू है 2xy/3। ये फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में जो थी वो a है, प्लस सेकेंड वैल्यू b है। तो यहाँ पर हम 2ab लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू a वाली है 2xy/3 और b वाली वैल्यू है 5z/x, और प्लस में b²। b की वैल्यू अगर आप देखें तो b की वैल्यू यहाँ पर है 5z/x, तो यहाँ डाल देते हैं 5z/x। तो हमने जो है यहाँ फार्मूला यूज़ कर लिया, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, और इसमें a + b का स्क्वायर लगाकर a² + 2ab + b² कर दिया। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 तो बाहर ही रहेगा एज इट इज सेम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² लिखा जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y²। तो ये हो गया 4x² y²। अपॉन में आपका 3 था, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9। प्लस साइन लगाएं। यहाँ पर जो चीज़ कट सकती है हम उन्हें कट करेंगे, जैसे कि न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x कट सकता है, तो हमने इन्हें क्या करना है, कट कर देना है। तो बचेगा क्या, 2 × 2 4, 4 × 5 20। तो यहाँ पर आपका बचेगा 20, y × z yz, x ऑलरेडी कट चुके हैं, और नीचे बचेगा 3 प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, z का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा z²। अपॉन में है आपका x, और x का स्क्वायर बन जाएगा x²। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4th पार्ट भी इसी तरह का है, थोड़ा थोड़ा इसे सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर 4 को आपको क्वेश्चन गिवन है √3/2 x² - 4/√3 y⁻3, और हेडिंग में लिखा था कि आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ जो है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा लेता हूँ, क्योंकि हेडिंग में लिखा है वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बीच में माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो फॉर्मूला हम माइनस वाला यूज़ करेंगे, a - b का स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब हम ब्रैकेट्स को कंपेयर करके वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। a की जगह आपको ये फर्स्ट टर्म नज़र आएगा, और b की जगह ये सेकंड टर्म नज़र आएगा।
और माइनस की जगह माइनस है। तो जब माइनस माइनस सेम होते हैं साइन, तो मैंने आपको बताया था कि सेम साइन होंगे तो आप उन्हें इग्नोर कर दें। ए की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है? ए की वैल्यू आपको फर्स्ट वाला टर्म यानी कि √3/2x² नज़र आ रहा है। बी की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है? बी की वैल्यू नज़र आ रही है सेकंड वाली 4/√3y³। तो हमें जो है ए और बी की ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करनी है फार्मूलाज में। तो हम जो है फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं ये वैल्यू। फार्मूला है आपका a² -2 × a × b प्लस b²। यहाँ पर हम वैल्यूज़ डालेंगे फार्मूले में। ए में डालना है आपको √3/2x²। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, इसे मैं इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। ए की वैल्यू √3/2x²। ए का स्क्वायर है तो बाहर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। 2 × a × b। ए में है आपका √3/2x, यहाँ हम लिख देते हैं 2 × a को हटाकर √3/2x² इंटू बी। बी की वैल्यू है 4/√3y³। ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई है, यहाँ आपका है y³। ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर बी लेना है तो बी में आप क्या लेंगे? बी की वैल्यू है 4/√3y³। अब आप जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो सबसे पहले √3 है, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 विल कम। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 2 जा 4। x² का जब स्क्वायर करेंगे तो एक पावर x की इनसाइड में है और एक पावर आउटसाइड में है, तो ऐसे में आपको पावर मल्टीप्लाई करनी होती है। x⁴, ये न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आप न्यूमरेटर का √3 और डिनोमिनेटर का √3 ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस का x² × 4 × y³, यानी कि 4x² y³, ये बचेगा आपके पास। और अब बात करते हैं राइट हैंड इधर वाले से नंबर की, प्लस के बाद। तो प्लस के बाद आपका है 4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। y³ है और बाहर पावर 2 है, तो इनसाइड और आउटसाइड पावर आपको मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो ये बन जाएगा y³ × 2 दैट इज 6। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिला वो आ गया हमारा पार्ट नंबर 4 का 3/4 x⁴ माइनस 4x² y³ प्लस 16/3 y⁴ 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Compute the following using the expansion a plus b whole square equal to a² plus 2ab plus b² और a minus b whole square equal to a² minus 2ab plus b²। तो यहाँ पर इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 54 स्क्वायर लिखा है, 54 स्क्वायर। आप 54 को यहाँ ब्रेक करके लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं 54 मीन्स 50 + 4। 54 को हमने 50 + 4 लिखा और जो स्क्वायर था वो हम एज ए होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करा था, a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि होता है आपका a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो a को हटाकर आपको 50 लेना है, प्लस की जगह प्लस है, b को हटाकर 4 लेना है। तो यहाँ हम फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू 50 पुट करनी है, प्लस 2 × a की वैल्यू लेनी है आपने 50, b की वैल्यू लेनी है आपने 4,
प्लस बी स्क्वायर, बी में आप 4 पुट करेंगे और उस पर स्क्वायर लगाएंगे। अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और लास्ट में आएंगी 2 ज़ीरोज़, 50 इंटू 50 2500 प्लस 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, लास्ट ज़ीरो विल कम एट लास्ट, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऐड करके 2916। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है आप उसको इसको जो है आप टेंस में या हंड्रेड्स के टर्म में लिखेंगे। जैसे 54 है तो 54 को हमने क्या लिखा, 50 प्लस 4। अब अगला वाला है 192, तो इसे हम डबल ज़ीरो में बनाएंगे तो वो ईजी पड़ेगा हमें। सिंगल ज़ीरो का भी बना सकते हैं। सिंगल ज़ीरो का आप 192 को इस तरह से लिख सकते हैं, 192 मीन्स 190 प्लस 2। लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आएगी, तो जितनी ज़्यादा ज़ीरो लेंगे आप उतना ही आपके लिए इजी होगा, कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाती है जितनी मैक्सिमम ज़ीरो अगर ली जाए तो यहाँ 192 को हम 190 प्लस 2 ना लिख के हम इसे ये लिखे 200 माइनस 8। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस बार जो है टू डबल ज़ीरो आ रही हैं, 2 ज़ीरोज़। तो जितनी ज़्यादा ज़ीरो होती हैं उतनी कैलकुलेशन इजी बन जाती है, इसलिए हमने ज़्यादा ज़ीरो वाला बनाया। 200 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 192 होता है। अब यहाँ पर आपको फार्मूला जो लगाना है वो है a माइनस बी का स्क्वायर। माइनस आ रहा है बीच में इसलिए हमने माइनस का फार्मूला लगाया। a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें आप a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a है आपका 200, माइनस की जगह माइनस है तो b में आपको 8 लेना है। a में हम 200 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a में लेंगे 200 मल्टीप्लाई b में लेंगे 8 प्लस b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ओपन करेंगे 200 इंटू 200 करेंगे तो ये आ जाएंगी 4 ज़ीरोज़, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, लास्ट 2 ज़ीरो लास्ट में आएंगी, प्लस 8 8 जा 64। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, 4 ये है 40,000 प्लस 64 तो ये हो जाएगा 40,064, 40,064 एक ज़ीरो और आएगी। हाँ, 40,064 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3,200 तो माइनस करके आएगा 36,864। तो ये हो गया फाइनल आंसर 36,864। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये है आपका 1008, तो 1008 को आप क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 8। जितनी ज़्यादा ज़ीरो बन सकती हैं उतना बेनिफिट होता है कैलकुलेशन में, इजी पड़ती है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम 1000 प्लस 8 लिखेंगे, और ये जो 998 है इसे हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये पॉइंट वाले कैसे करेंगे, डेसिमल वाला भी करके देख लेते हैं। 9.7 ट्राई करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। 10.8 को कैसे करेंगे, 10.8 का मतलब है 10 प्लस 0.8, तो इसमें आप a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। सिक्स पार्ट है आपका 9.7 का स्क्वायर। 9.7 को आप लिखेंगे कि 10 में से माइनस करेंगे अगर हम 0.3 को तो आंसर 9.7 होता है, और स्क्वायर भी लगा दें। अब फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर वाला। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, जिसमें आप a की फर्स्ट वैल्यू डालेंगे और b के हटाकर ये सेकंड वैल्यू डालेंगे। तो a में हम ले लेते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 0.3 प्लस b का स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर्स ओपन करेंगे, यहाँ ये जो स्क्वायर है इसे ओपन कर लेते हैं। 10 10 जा हो जाता है 100 माइनस
2 इंटू 10 20, 20 इंटू 0.3 करेंगे तो 23 जा होता है 60, पॉइंट भी लगाना है तो 6.0 बन जाएगा, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 करेंगे तो आंसर बनेगा 0.09। 2 डिजिट पहले डेसिमल आएगा क्योंकि 0.3 में भी एक डेसिमल है बिफोर 1 डिजिट और एक इसमें दूसरे वाले 0.3 में है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 1 डिजिट पहले इसमें पॉइंट है, 1 डिजिट पहले इसमें पॉइंट है, तो हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट देना पड़ेगा, इसलिए 0.09 आएगा। अब 100 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हो जाता है 94, और 94 में जब प्लस करेंगे 0.09 तो ये बन जाएगा 94.09। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको 4th बताता हूँ, 5th आप अपने आप ट्राई करेंगे, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। 4th क्वेश्चन में आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 8। ये दो वैल्यूज़ आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जो है जितने लेस फार्मूले याद करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। आपकी बुक में इसको फाइंड करने का भी फार्मूला गिवन है, इसको फाइंड करने का भी फार्मूला गिवन है, लेकिन ज़्यादा फार्मूले याद करेंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए बेटर ये है कि जो फार्मूले अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन में करे हैं, ओनली 2 फार्मूले, वही 2 फार्मूले आप याद रखें, उन्हीं की मदद से पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको वही मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको कम फार्मूले याद करने पड़े। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिवन चीज़ का यूज़ करते हैं। हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 6। अब इसमें जो है आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें स्क्वायर्स नज़र आएंगे आपको, पावर 2 पावर 2, इसलिए हमें यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो a प्लस बी लेफ्ट हैंड है, इस पे स्क्वायरिंग कर देंगे, राइट हैंड है 6, इस पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे। लेफ्ट हैंड पे आप फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इसके नीचे हम फार्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब a स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 36। प्लस का 16 जब लेफ्ट पे लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट पार्ट का 20। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है आप a माइनस बी फाइंड करो। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a माइनस बी का फार्मूला लिखना पड़ेगा, स्क्वायर वाला। हमें फाइंड करना है a माइनस बी, तो हम इसी का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने माइनस वाला यूज़ करा, और इसमें आप लेफ़्ट हैंड को एज इट इज़ लिखें, इसको सेम लिखना है। बात करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। इन दोनों का जो सम है a स्क्वायर और बी स्क्वायर का वो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा है 20, तो हम इन्हें रिप्लेस कर देते हैं और इनकी जगह क्या यूज़ करना है 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी हटाकर आपको क्या लेना है, ए बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8, तो हमने यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है और इसे सॉल्व करके आएगा 20 माइनस 16। लेफ्ट हैंड पे आपने कुछ नहीं करना है, वो सेम रहेगी आपकी, उन्हें एज इट इज़ नोट कर देते हैं सेम। a माइनस बी का स्क्वायर, 20 में से 16 जब आप माइनस करेंगे तो 20 माइनस 16 का आंसर आएगा 4। अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4।
अब यहाँ पर प्लस बी साइन आएगा, माइनस बी साइन आएगा। जब भी आप लेफ्ट हैंड से स्क्वायर हटाएं तो राइट हैंड पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगाएं। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लस भी लिया जाए और माइनस भी लिया जाए? क्योंकि आप अगर +2 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो आंसर +4 आएगा, और अगर -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो भी आंसर +4 आएगा। तो स्क्वायर रूट 4 जब फाइंड करते हैं तो आंसर +2 भी आ सकता है या फिर -2 भी आ सकता है। इसीलिए ये प्लस और माइनस का साइन लिया जाता है, क्योंकि +2 इंटू +2 करके भी 4 बनता है और -2 इंटू -2 करके भी +4 बनता है। इसलिए a माइनस बी का जो आंसर है वो +2 भी आ सकता है और a माइनस बी का आंसर -2 भी आ सकता है। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया सेकेंड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 5 भी आपका एग्जैक्टली सेम है। 5 में ये दिया है a माइनस बी, तो यहाँ हम a माइनस बी इक्वल टू 7 यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और यहाँ से आंसर सेम वे में जैसे हमने 4th में करा है उसी सेम मेथड से आप 5th भी कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है आपका। 6 क्वेश्चन में बोला है p² + q² इक्वल टू 252 एंड p + q 16। आपको फाइंड करना है पी क्यू। दोनों पार्ट इसके सेम है, हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड आप ट्राई करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट सॉल्व करते हैं हम। ए पार्ट में आपका p² + q² गिवन है, लिख लेंगे हम। p² + q² का आंसर 252 है। और सेकंड थिंग जो आपको गिवन है वो है p + q इक्वल टू 16। सबसे पहले हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि p + q की वैल्यू जो है 16 है। हम इसमें जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वही सेम मेथड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आएगा p + q, उस पे हम स्क्वायर लगा देंगे। राइट हैंड पे आपका है 16, तो उस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ p + q का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। p + q का स्क्वायर जब लगाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा p का स्क्वायर + 2pq + q का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। जैसे a + b का स्क्वायर होता है वैसे ही p + q है, बस a की जगह p आ जाएगा और b की जगह q आ जाएगा। अब 16 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 16। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के लिए तो ये हो जाएगा 256। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू पुट कर लेनी है। यहाँ पी क्यू हटाकर हम पी क्यू का आंसर रखेंगे। हमारे पास अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन में पी क्यू का आंसर कहीं है नहीं, लेकिन हमें फाइंड करने के लिए कहा है, आपको इवेल्युएट करना है पी क्यू। तो आपको पी क्यू का आंसर नहीं पता, तो पी क्यू का आंसर नहीं पता है तो दूसरा आंसर कौन सा पता है वो चेक कर लेते हैं। हमें पता है p² + q² का आंसर, तो हम इन p² और q² का जो सम है इसे हटा देते हैं और इसे हटाकर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। इसकी वैल्यू जो है p² + q² की वो है 252। तो इन दोनों का जो सम है वो 252 है, +2 × पी क्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 256। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, 252 आप लेफ़्ट से राइट हैंड पे लाएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे रह जाता है 2 × पी क्यू इक्वल टू 256 - 252। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 2pq = 4, तो pq = 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट पे डिवाइड में आ गया और इन्हें कट करा तो pq का आंसर बन गया 2। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोनों करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम है। बी पार्ट भी आपका इसी वे से करना है आपने। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या है, a + b गिवन है,
ए माइनस बी गिवन है और आपको फाइंड करना है ए बी। ए प्लस बी इक्वल टू 10। इसमें भी आप वही मेथड लगाएं जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अभी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी हम जो है स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर और राइट हैंड पे बन जाएगा 10 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे स्क्वायरिंग कर दें दूसरी साइड पे ना करें, ऐसा नहीं है। ये रूल है कि जो चीज़ लेफ़्ट पे आप अपने पास से करते हो वो राइट पे भी करनी है। अगर हम लेफ़्ट हैंड पे प्लस करते हैं किसी नंबर को, लेट से अगर मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड पे +3 करूँगा तो फिर रूल ये है कि राइट हैंड पे भी आपको +3 करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप लेफ़्ट हैंड पे करोगे वही चीज़ आपको राइट हैंड पे भी करनी है। तो हमने स्क्वायरिंग करी थी लेफ़्ट पे, तो राइट पे भी स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ फार्मूला लगाया ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब यहाँ से आपको करना ये है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर फाइंड करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर जब आप फाइंड करेंगे तो प्लस का 2ab उधर आके माइनस का 2ab हो जाएगा, तो 100 माइनस 2ab बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी फाइंड करा मैंने। ऐसा क्यों करा है वो हम इसको सॉल्व करके अभी देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी है। अगर हम सेकंड वैल्यू देखें, सेकंड वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए माइनस बी इक्वल टू 6, इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी आप वही वर्क करें, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग एक साइड पे नहीं होगी, दोनों साइड पे होगी, ये रूल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और राइट हैंड पे हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर फाइंड करा था, वो इसलिए फाइंड करा था ताकि हम यहाँ अब इस वाली स्टेप में यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ आपको नज़र आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको हटा दें और इसको हटा के आपने जो आंसर फाइंड करा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो यूज़ कर ले। 100 माइनस 2ab था, 100 माइनस 2ab, ये किसकी जगह आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटा कर आया है। अब बच जाता है माइनस का 2ab, तो ये बचा हुआ टर्म भी हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 2ab इक्वल में आपका 36 आएगा, जो राइट हैंड पे आपका ऑलरेडी चल रहा है उसे भी लिखेंगे। अब 100 माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये बनेगा प्लस करके 4ab, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, इक्वल 36। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है 100 को राइट पे लिया है, जब 100 को आप राइट साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab इक्वल टू 36 माइनस 100। माइनस 4ab इक्वल, इनमें जो ग्रेटर है वो है 100, तो ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे और 100 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 विल बी 4 और 9 माइनस 3 विल बी 6, 64 आ जाएगा आपका। अब ये माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ से हटाकर डिवाइड में कर देते हैं। माइनस का 64 डिवाइड माइनस का 4, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 4 से 64 कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो ए बी का जो आंसर आया वो आया आपका 16। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 7 का क्या हो गया, 16। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8th और 9th सेम है, 9th में आपका स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है तो वो थोड़ी आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगी, इसलिए मैं आपको 9th कराता हूँ। 8 आप ट्राई करेंगे अपने आप। 9th में आपको गिवन है 3p प्लस 1/3p इक्वल टू 2√3। तो हमें ये चीज़ गिवन है और आपको फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है 3p माइनस 1/3p। तो ये क्वेश्चन जो है कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपको मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन कराए थे वही सेम मेथड आप यहाँ यूज़ करें, वही स्टेप्स यूज़ करते हैं हम सेम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर्स कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को ब्रैकेट में लेते हैं 3p + 1/3p होल स्क्वायर। राइट हैंड है 2√3, इस पे भी होल स्क्वायर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप यहाँ इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। किस चीज़ का फार्मूला? a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला। बस जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर आप ये फर्स्ट वैल्यू 3p लेंगे और जहाँ b आएगा वहाँ सेकंड वैल्यू 1/3p लेंगे। तो a + b का स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। a में आप लेंगे 3p फर्स्ट वाली वैल्यू, 2 × a में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई b में आएगा सेकंड वैल्यू 1/3p प्लस b का स्क्वायर, b में है सेकंड वैल्यू 1/3p इक्वल टू राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे लिखा है 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 × 2 4, मल्टीप्लाई साइन लगाएं क्योंकि आगे 2 के कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लेंगे। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचेगा 3। 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो 3p है ये कट जाएंगे तो बचता है प्लस का 2 प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर इक्वल 4 3 जा 12। अब ये प्लस का 2 हम राइट हैंड पे ले आते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर इक्वल 12 - 2, यानी कि इन्हें माइनस करके आ गया 10। किसका आंसर है ये? 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर का। अब हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था 3p - 1/3p, जबकि हमारा आ रहा है 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर। तो इसका ही यूज़ करके हम फर्स्ट पार्ट फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे फाइंड करा है। अब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसी का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है 3p - 1/3p, तो हम इसी का स्क्वायर वाला फार्मूला लिख लेते हैं। a - b का स्क्वायर a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर। b है आपका 1/3p। तो हमने यहाँ a - b का स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करा और a और b हटा के जो वैल्यू आनी है a की जगह वो a में डाली और जो b में आनी है ये b में आनी थी तो हमने ये b की जगह ली। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अब स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में 3p और डिनोमिनेटर में 3p कट जाएंगे तो बचता है -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। लेफ्ट हैंड को आप एज इट इज़ नोट करेंगे 3p - 1/3p होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड को हमने सेम क्यों नोट करा है? क्योंकि हमें इसका आंसर फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसे हमें फाइंड करना है, इसलिए इसे सेम लिख दिया। अब यहाँ पे आप ये दो टर्म्स देखें, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ये है 9p स्क्वायर प्लस का 1/9p स्क्वायर, जिसका आंसर आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो यहाँ पर 10। तो हम यहाँ 10 यूज़ कर लें, इन दोनों को हटा के 10 माइनस का 2 एज इट इज़ लिखें। लेफ्ट हैंड आपकी सेम जो आपको फाइंड करना है उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं 3p - 1/3p का होल स्क्वायर। अब 3p - 1/3p स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होल में है, 3p - 1/3p होल स्क्वायर इक्वल टू 10 - 2 करेंगे, 10 - 2 होता है 8। और जब आप स्क्वायर हटा के इधर रूट लेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जब भी स्क्वायर हटा के आप रूट लें तो प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगाएं रूट के साथ, +- √8। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया
नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट का, वो आया 3p माइनस 1/3p इज इक्वल टू प्लस माइनस √8। अब इसे आप फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर लोगे, प्राइम फैक्टर अगर लिए जाएं 8 के, तो 2 × 2 × 2 ऐसे आएगा आपका। तो स्क्वायर रूट में आपको मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं सीखी है, वीडियो देखी नहीं है आपने, तो आप वो मेथड ज़रूर देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये डबल 2 जो है ये स्टार्टिंग में बाहर आ जाएंगे, तो बाहर ले लेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये जो सिंगल रह गया है इसे हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ मिस्टेक करी मैंने, प्लस माइनस आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना है। हम इसे इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस 2√2। ये जो डबल 2 थे ये बाहर आ गए हैं, एक बार प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, और जो सिंगल 2 रह गया है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का आया प्लस माइनस 2√2। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, 9p² प्लस 1/9p²। तो ये आंसर तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपने, थर्ड पार्ट में आपको जो फाइंड करना है वो है 81p⁴। 81 आ रहा है, ये 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपको जहाँ 9p वाली वैल्यू मिली थी आप उसमें स्क्वायरिंग करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 81p⁴ मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि 9p वाली वैल्यू हमें कहाँ मिली थी। यहाँ हमने फाइंड करा था, ये रहा। तो हम इसे लिख देते हैं 9p² प्लस 1/9p² का आंसर हमने फाइंड करा हुआ है 10, और इसमें हमें करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड को ब्रैकेट में लेंगे आप 9p² प्लस 1/9p² ब्रैकेट में लेंगे और बाहर लगा देंगे स्क्वायर, इक्वल राइट हैंड को भी ब्रैकेट में लेंगे और बाहर लगाएंगे स्क्वायर। तो हमने यहाँ स्क्वायर्स कर लगा दिए हैं। अब हम यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड पे, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a वाली वैल्यू ब्रैकेट में लेके बाहर स्क्वायर, प्लस 2 × a वाली वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू a है और ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू b है। तो 2 × a × b, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b में आप लेंगे सेकंड वैल्यू 1/9p² होल स्क्वायर, इक्वल में 10 का स्क्वायर है यहाँ राइट हैंड पे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। p² का जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा p⁴। इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई कर देनी होती है, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये कट गए और यहाँ बचता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो 1/81 p² इंटू बाहर वाला स्क्वायर, 1/2 अंदर है 1/2 बाहर है, तो ये हो जाएगी डिनोमिनेटर में p⁴ इक्वल 100। अब ये प्लस का 2 आप इधर ले आएंगे राइट पे, तो ये आ जाएगा 100 - 2, राइट साइड पे 100 - 2, और लेफ्ट साइड पे आपका बचा हुआ है टर्म 81p⁴ प्लस 1/81p⁴। ये दो चीज़ें बची थी, तो इन दो को लेफ्ट पे ही लिख दिया, और जो प्लस का 2 था वो राइट पे ले गए, तो माइनस का 2 हो गया, और इन्हें माइनस करके फाइनली आंसर क्या आ गया, 98 आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 10th और 11th बिल्कुल 9th की तरह है सेम, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है r का स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर इक्वल 7।
और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में r प्लस 1/r। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। r प्लस 1/r का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर बनेगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करा, a को हटा के फर्स्ट वाली वैल्यू ली और b को हटा के सेकंड वाली वैल्यू ली। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a आना था वहाँ मैंने फर्स्ट वैल्यू r यूज़ करी, जहाँ फॉर्मूले में b आ रहा था वहाँ पर मैंने सेकंड वैल्यू 1/r यूज़ करी। अब लेफ्ट हैंड को आप एज इट इज़ नोट करें, क्योंकि हमें r प्लस 1/r की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए हम इसे सेम नोट करके स्क्वायर भी लगा देते हैं। r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में r कैंसिल होके 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 करें हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों टर्म्स को आप ऑब्जर्व करें, r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, इसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7, तो हम यहाँ 7 यूज़ करेंगे, प्लस 2 भी करेंगे, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। ये किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड आपको सेम नोट करनी है, r प्लस 1/r का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर हटाएं और राइट हैंड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो r प्लस 1/r का आंसर जो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। प्लस माइनस क्यों आएगा वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया था, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस ज़रूर लेना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 जब करेंगे तो आंसर विल बी 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो r प्लस 1/r का आंसर जो हमारा आया वो आया प्लस माइनस 3। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट का आंसर भी फाइंड करना है। जब सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड करेंगे तो यहाँ जहाँ आपने प्लस का फार्मूला लगाया था वहाँ आप माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे बस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा बीच में। तो ये क्वेश्चन आप सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब 13 क्वेश्चन की बात करें, 13 भी करके देख लेते हैं। 13 भी एग्जैक्टली सेम है 12 की तरह, बस r की जगह m हो गया है। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ करके। सेकंड पार्ट करते हैं हम, हमें गिवन है m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू 23, और हमें फाइंड क्या करना है सेकंड पार्ट में m माइनस 1/m फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम उसका स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें, तो स्क्वायर का फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बनेगा m का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ बीच में माइनस का साइन आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमें फार्मूला भी माइनस वाला यूज़ करना है। m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है m, a की जगह m आएगा और b की जगह 1/m आएगा। a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b में आप 1/m करेंगे उसका स्क्वायर। लेफ्ट हैंड को आपको सेम नोट करना है, m माइनस 1/m, m का स्क्वायर एज इट इज़, न्यूमरेटर m डिनोमिनेटर m कट के माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड सेम नोट करनी है, m माइनस 1/m का स्क्वायर, ये m स्क्वायर और प्लस का 1/m स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, इसे हम हटाकर क्या ले सकते हैं 23 यूज़ कर सकते हैं, माइनस 2 एज इट इज़। 23 माइनस 2 करेंगे तो 21 आएगा, किसका आंसर m माइनस 1/m स्क्वायर का आंसर। स्क्वायर हटा के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लिखा जाएगा m माइनस 1/m इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 13 के सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट भी करना है 13 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 14th फर्स्ट पार्ट देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको जो है सारे पार्ट्स में एज ए परफेक्ट स्क्वायर शो करना है। ये है 1 प्लस 6b प्लस 9b स्क्वायर।
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको इस फॉर्मूले के वे में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जैसा फॉर्मूला नज़र आता है। तो मैं ये जो है वन सॉरी, इस वन को जो है ये फर्स्ट टर्म बनाना है मुझे। तो वन को अगर इस तरह से दिखाना है तो स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं वन को हटाकर क्या लिख दूं कि वन जो है वो वन का स्क्वायर होता है। अगर मैं वन का स्क्वायर करता हूं तो आंसर वन ही आता है। ये जो 9b स्क्वायर है इसे भी मैं क्या दिखा सकता हूँ कि ये जो है 9 3 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर जो है वो b का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो ये इसकी तरह दिखाई पड़ रहा है, ये इसकी तरह दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो बचा बीच का मिडिल टर्म, इसको हम इसके इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो 2 मल्टीप्लाई ए वाली वैल्यू ये लेंगे जिसमें आपने अभी दिखाया था स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1, बी का स्क्वायर था तो बी की वैल्यू आपकी कौन सी है? ये जो ब्रैकेट में है 3b। तो यहाँ 3b ले। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ 3b इंटू 1 इंटू 2 तो आंसर यही आएगा 6b। तो हमने क्या करा, ये गिवन क्वेश्चन जो था इस गिवन क्वेश्चन को इस तरह से शो करा हमने। चीज़ वही है, सिर्फ प्रेजेंट करने का वे बदल गया है। 1 को हमने लिख दिया कि ये 1 का स्क्वायर होता है, 9b स्क्वायर को लिख दिया कि ये 3b का स्क्वायर होता है, और 6b को क्या लिख दिया कि ये 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3b होता है। अब ऐसा करने का रीज़न क्या है? ऐसा करने का रीज़न ये है कि हम यहाँ एक फॉर्मूला शो करना चाह रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ शो करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है वो भी लिख देते हैं। ये जो फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर है। तो आंसर जो है वो आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यानी कि 1 और b यानी कि 3b। तो फाइनल आंसर जो हमारा एज ए स्क्वायर इसे शो करने के लिए कहा था, तो एज ए स्क्वायर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। यहाँ पर भी आपको सेम मेथड लगाना है। पहले तो आप यहाँ इसको एज ए फार्मूला शो करेंगे। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ इस क्वेश्चन को इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे जैसे यहाँ मैंने फार्मूले में लिखा है। तो यहाँ हम इसको करके दिखाते हैं। 4x स्क्वायर है, मैं इसे a का स्क्वायर दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाऊंगा? 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर होता है। यानी ये जो पहला टर्म हमें गिवन था ये किसका स्क्वायर है? ये 2x का स्क्वायर है। लास्ट टर्म की बात करें, ये जो प्लस का 9 है ये जो है प्लस 3 का स्क्वायर है। तो हमने a स्क्वायर बना लिया, ये तो a स्क्वायर की जगह आ गया फार्मूले में, ये b स्क्वायर की जगह आ गया। बचा क्या? माइनस का 2ab। तो ये माइनस का 12x है, इसको हमें माइनस का 2ab की तरह दिखाना है। तो माइनस का 2 इंटू ए वो होता है जो पहली ब्रैकेट में लिया है। पहली ब्रैकेट में क्या लिया था? यहाँ पर हमने a स्क्वायर में 2x लिया था a की जगह। तो a को हटा के 2x, b को हटा के बोलेंगे जो सेकंड ब्रैकेट में आया था b का स्क्वायर यानी कि 3। अगर आप इन 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये मिडिल टर्म ही बनेगा, चाहे तो आप चेक कर लें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और साथ में x भी है, तो ये आ गया मिडिल टर्म 12x। तो हमने क्या करा? फर्स्ट टर्म को इस तरह से स्क्वायर करके दिखाया, थर्ड टर्म को इस तरह से स्क्वायर करके दिखाया, और जो मिडिल टर्म था उसे ब्रेक करके 2ab बनाया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा दिखाई पड़ रहा है अब ये। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसका फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला है।
तो ये चीज़ हमें यूज़ करनी है यहाँ फार्मूला। तो हमने यहाँ अब लिखना है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो बन चुका है। ये किसकी वैल्यू है? ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो फाइनल आंसर एज ए स्क्वायर दिखाने के लिए हमने क्या लिखा? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 3 भी करेंगे। फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको 9x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 3xy अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे भी वही स्टेप लगाएंगे आप। क्या स्टेप? आपको फॉर्मूला शो करना है कि ये जो है आपका किस तरह से दिखाई पड़ देना चाहिए। ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ माइनस है इसलिए मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे इस तरह से शो करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं जो है इसे चेंज करके लिखता हूँ। ये है 9 को मैं लिख दूंगा कि ये 3 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा कि ये एक्स का स्क्वायर होता है। 25 डिनोमिनेटर में जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो इन सब का स्क्वायर। लास्ट वाले को भी ऐसे ही करना है। वाई स्क्वायर को लिख दूंगा कि वाई का स्क्वायर होता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये पूरे का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी बनाकर दिखा दिया, बी स्क्वायर भी बनाकर दिखा दिया। अब ये जो मिडिल टर्म है इसे माइनस का 2ab जैसा बनाकर दिखाना है। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए में आप बोलेंगे जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपने बनाया था 3x अपॉन 5 इंटू बी में सेकेंड ब्रैकेट वाला। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 3xy अपॉन 5। कैसे आएगा भाई? न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 कट जाएंगे। मैं कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मन में माइंड आप जो है मन में ही इसे एज्यूम करके सोचेंगे कि हम अगर 2 से 2 कट कर दें तो आपके पास बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 3xy अपॉन नीचे बचेगा 5, क्योंकि 2 कट चुके हैं। तो 3xy अपॉन 5 ही है क्वेश्चन। और हमने भी यहाँ 3xy अपॉन 5 ही लिख रखा है। बस फ़र्क इतना है कि हमने इसको कुछ अलग तरीके से शो करके दिखाया। किस तरह से शो करके दिखाया? 2ab की तरह। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? ये जो फार्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है? ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये वाला किसका फार्मूला होगा? ये वाला हो गया ए हटा के आप 3x अपॉन 5 लेंगे, माइनस बी हटा के आप y अपॉन 2 लेंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ ओवर हो जाती है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट चैप्टर।